हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट में लहर आ चुकी है आईपीओस की एंड इसी आईपीओ की बारिश में, इसी आईपीओ की लहर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया आईपीओ, जहां पे हम बात करने वाले हैं जूनिपर होटल लिमिटेड। जूनिपर होटल लिमिटेड का आईपीओ जो आ रहा है, इसमें हम आपकी बेसिक डिटेल्स से लेके, फाइनेंशियल से लेके, वैल्यूएशन मेट्रिक्स से लेके सारी डिटेल्स कवर करेंगे। ग्रे मार्केट भी आपको बताया जाएगा एंड लास्ट में आपको मेरा मेट्रिक भी बताया जाएगा कि मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या डिसीजन बन रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जहां पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जूनिपर होटल्स लिमिटेड की बेसिक डिटेल्स के बारे में कि ये करती क्या है कंपनी। सो बेसिकली कंपनी जो है लग्जरी होटल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जो भी लग्जरी होटल चेन्स है इंडिया में, उनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। इट ऑपरेट्स 7 होटल चेन्स, इसकी अपनी 7 होटल चेन्स है एंड ऑल्सो ये सर्विस अपार्टमेंट्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर हम सारी सर्विसेज को इंक्लूड करा जाए विद देयर 7 होटल चेन्स, तो इनके पास करंटली 1836 रूम्स की अवेलेबिलिटी है एज ऑफ इट राइट नाउ, एंड दे आर सीकिंग एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो दीज रूम नंबर एंड देयर साइज। सो अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हमें दिख रहा है कि ओपनिंग डेट जो है वो 21 फरवरी है, क्लोजिंग डेट 23 फरवरी रहेगी, अलॉटमेंट डिसाइड होने वाली है 26 फेब को, रिफंड स्टेटस जो है वो 27 फेब को आपको पता लग जाएगा, क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 27 फेब को ही, एंड इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 28 फेब को। अब क्योंकि आजकल आईपीओ थोड़े बहुत एक्सटेंसिवली आ रहे हैं, हो सकता है आपको इसकी लिस्टिंग थोड़ी प्रीपोन होते हुए दिखे, 28 फेब से भी थोड़ी जल्दी होते हुए दिखे। अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ की जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले प्राइस बैंड के बारे में। सो प्राइस बैंड इसका चल रहा है 342 से लेके 360 के बीच में। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे, एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो एचएनआई कैटेगरी में आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक करेंगे, जिसकी वजह से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम लॉट साइज के बारे में बात करें तो 40 शेयर्स का रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है, एंड मिनिमम जो इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको रिटेल कैटेगरी में, दैट इज 14,400 रुपीज लगा के आपको एक लॉट मिलने वाला है। मैक्सिमम लॉट एज अ रिटेलर आप इसमें अप्लाई करेंगे, दैट इज फॉर 1,87,200 रुपीज की एप्लीकेशन के लिए। अगर हम फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू अभी करंटली चल रही है 10 रुपीज पर शेयर इस कंपनी की। अब हम थोड़ा सा इशू टाइप, बुक बिल्ड एंड साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इशू टाइप में हमें बुक बिल्डिंग में इनकी दिख रही है कि ये जो साइज है ये बहुत ही बड़ा साइज आने वाला है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का आईपीओ है, विच इज अ वेरी ह्यूज मैसिव नंबर। 1800 करोड़ का आईपीओ से आपको समझ आ रही है कि पहले भी ऐसे जो बड़े बड़े आईपीओ आए थे उनका क्या हाल हुआ था। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपके कुछ एग्जांपल्स दिमाग में अभी भी छपे हुए हैं। सो इसका जो आईपीओ का साइज है वो 1800 करोड़ का आ रहा है, जिसमें 5 करोड़ शेयर्स मिलेंगे और 1800 करोड़ का ये आईपीओ बन जाएगा। इसका फ्रेश इशू है सारा का सारा, सो ये 1800 करोड़ का ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। मतलब जो ऑलरेडी प्रमोटर्स है वो अपना माल नहीं बेच रहे, वो अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं एंड नए शेयर्स को क्रेडिट इशू किया जा रहा है। क्या मतलब जो 5 करोड़ शेयर्स आ रहे हैं सारे के सारे ये न्यू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑफर फॉर सेल इज नील, कोई भी पुराना स्टेक नहीं बेचा जा रहा। दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी कि कंपनी के प्रमोटर्स को, होल्डर्स को, अपनी कंपनी पे इन्वेस्टर्स को रिलायंस है, भरोसा है कि वो इस कंपनी में और पैसे बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ इसको हमारे को बेचने में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है। अब क्योंकि कंपनी में हम सिर्फ आईपीओ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी करके बताएंगे कि ये कंपनी कैसी लग रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात सबसे पहले कर ले तो 192 करोड़ से बढ़ते बढ़ते मार्च 22 तक ये रेवेन्यू 343 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, एंड 23 में ये 700 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हमें दिख रही है। यही अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, 1800 करोड़ से 2100 करोड़, 2100 करोड़ से वापस थोड़ी सी कम हो गई 2000 करोड़ के आसपास। बट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आईपीओ इस फाइनेंशियल्स में ही छुपा हुआ है। अगर हम इसका पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2021 में इन 199 करोड़ का नेगेटिव, मतलब माइनस 199 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। दैट मींस 200 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में थी। इन्होंने अपना लॉस थोड़ा सा कम कर लिया 22 में, विच वाज अराउंड 188 करोड़ के आसपास। ऑल्दो लॉस है बट थोड़ा सा कम हुआ है, एंड मार्च 2023 में देखें तो 1.5 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया। अगर हम सितंबर 2023 तक देखें तो 26 करोड़ का लॉस ऑलरेडी अब तक कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है इस कंपनी में कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कंपनी में, एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट्स आईपीओ। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या आईपीओ का, इस आईपीओ से क्या गेन करना चाह रहे हैं। अगर हम रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें, टोटल नेटवर्थ जो इनकी, उनका रिटर्न जो है वो -4.2% चल रहा है इस समय,
जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन है, एंड EPS अर्निंग्स पर शेयर 0.1 वो भी नेगेटिव। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि कंपनी की कुछ खास अर्निंग्स तो नहीं है, रेवेन्यू ऑल तो बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रही है, बट बॉटम लाइन बहुत ही नेगेटिव इस समय आज के दिन बनी हुई है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल्स में अभी हमें कन्विक्शन नहीं आ रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी नेगेटिव है, ऑल तो टॉप लाइन बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट क्योंकि पॉजिटिव नहीं है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए भी एक बहुत नेगेटिव बात है। जो ग्रे मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें भी ये दिखने को मिल रहा है कि 20 फेब को जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सिर्फ 10 रुपए चल रहा है। मतलब बिलीव मी गाइस, 2-3% के आसपास, 19 फेब को भी 10 रुपए चल रहा था, 2-3% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम इज लिटरली नथिंग। अगर मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट करती है तो ये पॉजिटिव से हमें वापस नेगेटिव भी दिख सकता है, मतलब डिस्काउंट पे आपको दिख सकता है, मतलब हो सकता है डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग हो जाए एंड आपको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़े। पीयर कंपैरिजन की हम बात कर लेते हैं। लेमन ट्री होटल्स इनका पीयर है, जिनका पी चल रहा है 95 के आसपास। शैलेट होटल्स का अभी चल रहा है पी 84 के आसपास। EIH होटल्स का चल रहा है 58 के आसपास, जो अपने ट्रैक रिकॉर्ड से इसको प्रूव कर पा रहे हैं कि फंडामेंटली ये बिजनेस कितने बढ़िया है। हम सबको पता है कि ये कितने सालों से इस बिजनेस में है, कितने बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू काम कर पा रहे हैं। ऑल्सो टेक्निकल चार्ट भी देखिए इन सब पीयर्स का, तो बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है एंड हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है इन द लॉन्ग टर्म। दैट इज वाई अपने पीयर्स के कंपैरिजन में भी ये कंपनी अभी नेगेटिव भी है एंड चार्ट भी इनका फाइनेंशियली जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। सो हम पर्पस ऑफ IPO के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का पर्पस क्या है IPO लाने का। ये 1800 करोड़ रुपए हम और आपसे जुटाने का, लेने का पर्पस क्या है, उसके पैसे का क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि कंपनी में डेट काफी ज्यादा है, 2-2 हजार करोड़ के डेट चल रहे हैं। तो ये अपने IPO के थ्रू इक्विटी लेके जो बोरिंग्स है उसको रीपे करना चाह रहे हैं या प्री पे करना चाह रहे हैं। जो इनकी बोरिंग्स है वो कम करना चाह रहे हैं। एंड सेकंड, जो हमें बहुत जनरली दिखता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, थोड़ी वर्किंग कैपिटल में या जनरली जो इनके एक्सपेंसेस रहेंगे उसको फंड करने के लिए ये IPO लेके आ रहे हैं। सो देयर आर सम वेज, यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ग्रे एरिया दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, क्योंकि जनरली जब कंपनी रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रही होती है बट प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव होती है, तो दोनों तरफ के सिनेरियो बहुत ऑपोजिट है। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हो सकता आने वाले समय में हमें ग्रोथ देखने को मिले जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, बट आज के समय में ये प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड मेरा स्टैंस क्या है, मैं किसी भी नेगेटिव कंपनी में जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें हाथ भी नहीं डालता। क्या मतलब, मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला अनलेस HNI कैटेगरी में 7-8 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन दिख जाए। तो अगर 7-8 गुना HNI कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो आई विल थिंक अबाउट टू अप्लाई इन रिटेल ओनली। अगर HNI में इतनी बड़ी मुझे सब्सक्रिप्शन दिखती है तो रिटेल में हो सकता है मैं अप्लाई कर दूं, बट मैं क्योंकि पॉजिटिव कंपनीज में अप्लाई करना चाहता हूं, दैट इज व्हाई आई विल मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड दिस IPO। बट अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको चांसेस ऑफ अलॉटमेंट हो सकता है ना मिले, क्योंकि मार्केट में लहर IPOs की, यानी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो अगर आपको इसमें अपने IPOs को अप्लाई करना है तो आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट से, डिफरेंट पैन कार्ड वाले डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड अलग अलग पैन कार्ड वाले डीमैट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएंगे। आपका इसमें क्या स्टैंड बन रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मुझे अभी एज ऑफ इट राइट नाउ कोई खास इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यही कह रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है, मतलब डब्बा बाजार जो ट्रेडिंग होती है वहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें एज ऑफ इट राइट नाउ। फाइनेंशियल्स भी कोई खास बढ़िया लग नहीं रहे। पीयर कंपैरिजन भी अगर हम बात करें, पीयर कंपैरिजन भी कोई खास बढ़िया नहीं है। एंड कंपनी अपनी बोरिंग्स को रीपे करने के लिए IPO ला रही है, जो कि 1800 करोड़ का IPO है। आपसे और हमारे से 1800 करोड़ रुपए कंपनी लेने जा रही है अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टैंस बना हुआ है, इस वजह से मेरा थोड़ा सा नेगेटिव स्टैंस बना हुआ है। आप बताइए क्या इसमें आप अप्लाई करने वाले हैं, एंड इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या फर्स्ट डे अप्लाई करेंगे या फिर थर्ड डे सब्सक्रिप्शन को देख के, ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्टेबिलिटी को देख के अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि अभी निफ्टी बहुत अच्छे चल रहा है, ऑल टाइम हाई निफ्टी ने आज पकड़ा है, तो हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें थोड़ी सी बढ़ावत देखने को मिल जाए। हो सकता है थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस इस IPO में बढ़ जाए। लाइक दिस वीडियो, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.